अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानिए कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मोहम्मईचा मानुस और लेकर आया है आपके लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। जनाब, अब आज डेट है 11 जुलाई 2020 और दिन है शनिवार यानी कि वीकेंड, और आप सब अपनी फैमिली के साथ चाय का लुत्फ ले रहे होंगे और मैं भी आपकी इस लुत्फ में थोड़ा सा और मनोरंजन बढ़ाता हूं और आपको देता हूं कुछ अपडेट्स, कुछ कविताएं, कुछ कहानी और कुछ ऐसे किस्से जो आपने सुने नहीं होंगे। तो जी हाँ, अपडेट से शुरुआत करते हैं और अपडेट कोई बहुत अच्छा नहीं है। भारत में 8 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव के केसेस। और दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि सिर्फ 3 दिनों में 7 से 8 लाख की संख्या हो चुकी है, यानी कि 1 लाख की वृद्धि सिर्फ 3 दिनों में हुई है। एक बहुत ही चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटों में 27,000 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस आए हैं। मरने वालों की संख्या है 26,506 और 475 लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ा है। दोस्तों, पुणे में 23 तारीख तक यानी कि 13 से 23 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसी तरह तिरुवनंतपुरम में भी एक्सटेंशन 1 वीक के लिए कर दिया गया है। दोस्तों, उसके अलावा 12 जुलाई से जो फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। 15 दिन के लिए स्पेशल फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं और दुबई के लिए जो भारत के वासी हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, जो वहाँ पर काम करने गए हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो उन लोगों को लेकर आने के लिए विशेष फ्लाइट का आयोजन किया है। 12 जुलाई से ये फ्लाइट शुरू हो रही है। दोस्तों, विकास के बारे में जैसे मैंने आपको कल बताया था, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास अब इस दुनिया में नहीं रहा है। विकास यादव जो कि कुख्यात बदमाश थे, जिन्होंने एनकाउंटर किया था, 8 पुलिस कर्मियों को मारा था उन्होंने और उनके गैंग ने, वो उज्जैन में पकड़े गए थे। और वहाँ से जब एसटीएफ की टीम उनको लेकर आ रही थी तो कानपुर में जिस गाड़ी में वो आ रहे थे, बारिश के कारण वो गाड़ी फिसल गई, उसका एक्सीडेंट हुआ। और इसके बाद विकास दुबे ने एक सिपाही की रिवॉल्वर निकालकर भागने की कोशिश की और उसको रोकने के बाद भी जब वो नहीं रुका तो पुलिस वालों ने उस पर आक्रमण कर दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो यानी कि एनकाउंटर में विकास यादव मारा गया। दोस्तों, चाइना से खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की एक मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली है और इस मीटिंग में हमारा भारतवर्ष, हमारे देश की तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि हम चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 45,000 फोर्सेस जो है उनको पीछे की ओर खींच ले। उसके अलावा आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। 10वीं क्लास में 99.34% बच्चों ने पास किया है। उसके अलावा 12वीं क्लास में 96.84% बच्चे पास हुए हैं। और इस बार आईसीएसई ने डिसाइड किया है कि कोई मेरिट लिस्ट इशू नहीं की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आपका अपना मुंबईचा मानुस, और आज वापस मुंबई आ चुका है और आपको ये प्रसारण कर रहा है मुंबई से। तो दोस्तों, जैसे गुलाब के साथ कांटे उसके बचाव का साधन बनते हैं, ऐसे ही कष्ट, तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां परमात्मा की याद दिलाने, परमात्मा के साथ का अनुभव कराने के निमित्त बनती है। परमात्मा की याद से मुश्किलें आसान हो जाती हैं और तूफान भी तोहफा सा लगने लगता है। मुश्किलों का भी शुक्रिया परमात्मा को करना चाहिए, यानी कि मुश्किलों का भी शुक्रिया कि परमात्मा की उसने याद दिलाई है और हम उसे भूल स्वयं को ही समझने लगे हैं कि हम भगवान हैं, जो कि बात सच नहीं है। तो दोस्तों, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है और खुद को समझना असली ज्ञान है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आपको सीनियर सिटीजन के बारे में कुछ जो कविता है, कुछ शब्द हैं, कुछ लाइंस हैं जो लिखी हैं और किसी ने मुझे भेजी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीनियर सिटीजन जो कि हमारे देश, हमारे परिवार और हमारे समाज का एक हिस्सा होते हैं, जो अपने एक तजुर्बे के साथ जीते हैं और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्हीं के बारे में एक कविता समर्पित है सीनियर सिटीजन्स के लिए।
जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। ना बचपन का होमवर्क, ना जवानी का संघर्ष, ना 40 की परेशानियां, बेफिक्रे दिन और सुहानी रात है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। ना स्कूल की जल्दी, ना ऑफिस की किटकिट, ना बस की लाइन, ना ट्रैफिक का झमेला। सुबह रामदेव का योगा, दिन भर खुली धूप, दोस्तों यारों के साथ राजनीति पर चर्चा आम है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। ना मम्मी डैडी की डांट, ना ऑफिस में बॉस की फटकार, पोते पोतियों के खेल, बेटे बहू का प्यार, इज्जत से झुकते सर, सबके लिए आशीर्वाद और दुआओं की भरमार है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। दोस्तों आगे लिखा है, ना स्कूल का डिसिप्लिन, ना ऑफिस में बोलने की कोई पाबंदी, ना घर पर बुजुर्गों की रोक टोक, खुली हवा में हंसी के ठहाके, बेफिक्र बातें, किसी को कुछ भी कहने के लिए आजाद हैं। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी। ये हमने सीनियर सिटीजन्स के बारे में लिखी थी और बताई थी, और सीनियर सिटीजन्स अगर सुन रहे हैं तो शायद उन्हें भी ये कविता पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई चा मानुस। और आज 11 जुलाई 2020 दिन है शनिवार, यानी कि वीकेंड का पहला दिन। दूसरों को काबू करना बल है, दूसरों को काबू करना बल है, और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। दोस्तों, बड़ों के पैर छूना एक सदियों पुरानी परंपरा रही है, भारतीय परंपरा, जिसे सम्मान की निशानी माना जाता है। भारतीयों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति झुकता है और अपने बुजुर्ग के पैर छूता है तो उनका अहंकार दब जाता है, क्योंकि यह इशारा उस व्यक्ति की उम्र, अनुभव, उपलब्धियों और ज्ञान का सम्मान करने का संकेत देता है जिसके पैर छुए जा रहे हैं। इसके बाद बड़े व्यक्ति उनके पैर छूने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। पैर छूने का सही तरीका, किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति के पैर छूने के लिए आपको अपने ऊपरी शरीर को उनके सामने झुकाना होता है, बिना अपने घुटनों को झुकाए, और अपनी बाहों को आगे की तरफ बढ़ाना होता है। बाहों को समांतर रखना चाहिए और इस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए कि आपका दाहिना हाथ उनके बाएं पैर को छुए और बाएं हाथ उनके दाहिने पैर को छुए। बड़े व्यक्ति को अपने सिर के शीर्ष को, अपने सर के शीर्ष को अपने दाहिने हाथ से छूना चाहिए और आपको आशीर्वाद देना चाहिए। बड़ों के पैर छूने के पीछे एक विज्ञान है, और विज्ञान क्या है? ये विज्ञान पाद स्पर्श नम या चरणा स्पर्श, यानी कि पैर को छूने की कला के कार्य का गहरा वैज्ञानिक कारण है। मानव शरीर की तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क से शुरू होकर हमारे पूरे शरीर में फैलती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था महत्व पैर छूने का, यानी कि झुककर पैर छूने का। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, या जो भी भारतीय संस्कृति सभ्यता में कहा गया है, उसका हमेशा एक कारण होता है, और हमेशा हमें उस कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अच्छे व्यक्ति अवश्य बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना कीमती समय नष्ट ना करें। तो यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आपका फेवरेट प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई।
और अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जो मैं हमेशा करता हूं, आपको सुनाता हूं एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे हुए थे। तभी एक लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे की झुर्रियों से भूख तैर रही थी। नेत्र भीतर को धंसे हुए थे किंतु सजल थे। उनको देखकर मेरे मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब में से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछा, दादी लस्सी पियोगी क्या? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र ज्यादा, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो पूरे 25 रुपये की आती है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने उनसे पूछा, दादी ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी, दादी ने जवाब दिया। भावुक तो मैं उनको देखकर हो ही गया था और रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छल आई और भर भराए हुए गले से मैंने दुकानदार वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा, यानी कि एक लस्सी का गिलास और बनाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर और अपने पास रख लिए और पास ही वो जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा जरूर, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर कहा, दादी को उसने उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ तो ग्राहक बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं हूं आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया हूं आड़ी टेढ़ी बातें, आपका पसंदीदा प्रोग्राम। आज शनिवार है तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा और अपनी सभा को समाप्त करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमको कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है, लेकिन क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। सुझाव मीठे एवं नरम शब्दों में ही अच्छा लगता है। सुझाव मीठे एवं नरम शब्दों में ही अच्छा लगता है। कड़वे एवं जोर देकर कहे शब्दों का मतलब गलती को ठीक करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को गलत साबित करना होता है। दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा मानुस जो आपके लिए लेकर आया था प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, अब आज की सभा यहीं पर समाप्त करता है और कल फिर आपसे मुलाकात करेगा एक नए अपडेट, नई कविता, नई कहानी और एक नई सोच के साथ। और तब तक के लिए लेता है आपसे आज्ञा, आपको कहता है गुड बाय, अलविदा, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।